को डिस्कस किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। आइए फर्दर और किस तरीके के क्वेश्चन हम बन सकते हैं, आइए उनको आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, जिस फार्मूले पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उस फार्मूले को मैं आपके सामने राइट डाउन करूँ। वो फार्मूला कुछ इस तरीके से था। ऑलराइट, 2a 2b 2c, इस पर हमने कल भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज और फर्दर इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पर बेस कुछ इस तरीके से है कि आपको दे रखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑल राइट, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे 2 4 6 और तुम्हारे डी 6 है तुम्हारा ये, और डी ऑप्शन है तुम्हारा 10 लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताया था, डिटेल से भी इसे कर सकते हैं। फिर मैंने शॉर्ट बताया था शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक के 2 लॉजिक बताए थे। आप या तो ए बी सी की कुछ वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं, या आप वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट ऑसम कॉन्सेप्ट है, इस पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आप आने वाले एग्जाम में देख सकते हैं। इस टाइम में जो मैं कॉन्सेप्ट को आपको कल जो डिस्कस किया था, आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। इस पर हर एग्जाम में एसएससी के पिछले एग्जाम एसएससी मेंस 2018 के में भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप स्किप ना करें और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए हम सबसे पहले से वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हैं। इससे वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट से डिस्कस करके दिखाते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। मैंने आपको वैल्यू पुटिंग जो क्ॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको बताई थी। वो टर्म एंड कंडीशन अगर आप अपने दिमाग में रखें तो इस तरीके क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने बोला था कि आपको एक बार इफ़ यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये तुम्हारा a + b + c, ये आपको दे रखा है और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि जितनी इक्वेशन हैं उतने वेरिएबल हैं, तो आप वेरिएबलों की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं हर बात को, हर कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज नहीं करा सकता हूँ। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे, जिससे जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, आप इसे आसानी से समझ सकें। अन्यथा आपको इस लेक्चर को समझने में दुविधा हो सकती है। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिवाइज करा दूँ कि मैंने वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट जब मैं पुटअप करता हूँ, मैं जब सॉल्व करता हूँ वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले कि जो वेरिएबल है, जितने आप अगर आप इक्वेशन हैं तो आप वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन 2 हैं या कम है और वेरिएबल ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, उन वेरिएबल जितने भी ज़्यादा हैं उनकी वैल्यू कुछ भी अपनी ओर से एज्यूम कर सकते हैं। बस ये 3 कंडीशन को आप वॉलेट ना करें तो आप इजीली, सबसे पहले ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये तुम्हारी, और तुम्हारी थर्ड कंडीशन अनडिफाइंड कंडीशन नहीं बननी चाहिए तुम्हारी। ऑलराइट, ये तुम्हारी ये 3-4 कंडीशन अगर आप इनको वॉयलेट ना करें तो आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, गेट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन कितनी दे रखी है, आपको 1 दे रखी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और वेरिएबल आप देख पा रहे हैं कितने हैं तुम्हारे 3, तो सबसे पहले आप इसको 0 एज्यूम कीजिए। अगर इससे बात नहीं बनती है तो मैं फर्दर जो भी वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इक्वेशन 1 तो एक वेरिएबल है तो आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो आप 2 वेरिएबल को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल को कुछ एज्यूम करें, उसके बाद में फर्दर अगर बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट जो भी वेरिएबल एक्स्ट्रा है उसको आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सी को एज्यूम किया। सी को एज्यूम करने से देखो तुम्हारा डाटा 0 हो जाएगा सारा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सी का मल्टीप्लाई या सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप ए स्क्वायर के साथ करेंगे, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो ए स्क्वायर की, लेकिन सी का मल्टीपल जब भी आप ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 बनेगा। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तुम्हारा। ऑलराइट, और आप यहाँ पे भी देख पाएंगे ये 0 हो गया।
अब आप फर्दर क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप a इजिकल टू ए प्लस बी इजिकल टू कितना है 0, तो आप a इजिकल टू माइनस बी कह सकते हैं। ऑल राइट, नो इशू, कोई दुविधा नहीं है। अगर आप यहाँ पर सारे टर्मिनेट को, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये भी तो एक इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाह रहे हैं ऑप्शन में, तो सारा फॉर्मेट एक में होगा तभी कट पिट सकता है। ऑल राइट, जब भी कट पिट सकता है, सारा फॉर्मेट को एक में हम चेंज करेंगे जब भी कुछ आगे प्रोसेस बन सकती है। अभी इसमें दो दो टर्म है, तो आप क्या करेंगे ए इजिकल टू माइनस बी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो आप क्या करेंगे माइनस बी वैल्यू पुटअप करेंगे। अब माइनस के बी वैल्यू पुटअप करेंगे, अब माइनस के बी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप क्या करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑल राइट, और ये तुम्हारा बी का स्क्वायर है ये, और फिर इसके ऊपर कितना है तुम्हारा होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा ये बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है। फिर फर्दर आप क्या करेंगे b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट b का स्क्वायर और b का स्क्वायर और उसके ऊपर होल स्क्वायर। ये तुम्हारा ये माइनस बी का स्क्वायर है और माइनस का जो स्क्वायर माइनस बी है और उसका स्क्वायर करें तो कितना रिजल्ट देगा बी स्क्वायर। एकदम आपको मैं स्लोली बता रहा हूँ जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और आने वाले जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उनका इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। ऑल राइट, तो आप क्या करें बीस का कितना हो जाएगा तुम्हारा 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2b स्क्वायर के ऊपर क्या है तुम्हारा स्क्वायर है। नीचे तुम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर b की पावर 4। आप ऊपर देखेंगे 4b की पावर 4, नीचे देखेंगे b की पावर 4, b की पावर 4 से b की पावर 4 कट आउट हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा तो हमारा आंसर फाइनली कितना प्राप्त होगा 4। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन देखेंगे आप बी ऑप्शन देखेंगे। ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑसम क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से समझें। ऑल राइट, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमको आगे देखने के लिए मिल सकते हैं और इसको डिटेल में आपको और कराना चाहूँगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल किस तरीके से इसकी होगी डिटेल। ऑल राइट, डिटेल आप देख पा रहे हैं कि आपको दे रखा है ए बी सी इक्वल टू 0 और अब वो फाइंड आउट करना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑल राइट, आप क्या करेंगे कि आपको कुछ आभास होना चाहिए इस फॉर्मूले को देखकर, इस आइडेंटिटी को देखकर। लग तो ऐसे ही रहा है कि तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है इसमें, लेकिन समथिंग कुछ चेंज हो रहा है तुम्हारा। चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा कि ये तुम्हारा दो बार स्क्वायर हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी तो होता ही है, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको प्राप्त हो रहा है। तो शायद में ऐसा कोई फर्दर एक और स्क्वायर किया गया हो। चलिए देखते हैं कि आपको मैं ये तो हम जानते हैं ए बी सी का कितना होता है तुम्हारा सॉल्यूशन करते हैं मेनली आपका जो हम मुद्दे पे आते हैं किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। ए बी सी का इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बी सी और सी। ऑल राइट, समझ पाए। अब ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है तुम्हारी 0 दे रखी है, तो आप 0 को इसका करेंगे इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बी सी और सी। ये तुम्हारा 0 हुआ। अब आप क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा अगर आप इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो आप फाइनली कह सकते हैं, मैं फाइनली आपको लिखता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर अगर आपने वैल्यू इधर ट्रांसफ़र कर दी ये तो तुम्हारा 0 है, तो इससे तो कोई इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो आप पर फाइनली ये मिलेगा आपको 2ab आपको 2ab बी सी सी ए। ऑल राइट, अब ये आपको रिजल्ट ऊपर दिख तो रहा है इस वाले फॉर्मेट में, लेकिन और यहाँ पे लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये तुम्हारे ऊपर न्यूमरेटर में दिख तो रहा है, लेकिन अगेन स्क्वायर हुआ है। ए बी बी सी सी ए दिख तो रहे लेकिन इनके भी ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ दो बार स्क्वायर किया गया है।
यानी 2 बार इसका प्रोसेस हुई स्क्वायर करने की। एक बार तो आपने यहाँ कर ली और एक बार आपका प्रोसेस स्क्वायर का प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। ऑलराइट, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक सेकंड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा आपका, ये जब -2 का स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा 4। देखते चलना, ये आपको कुछ फॉर्मेट, आपको इनिशियल जैसी फीलिंग आनी चाहिए, जो इनिशियल फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला। इस ए बी को पूरा आप ए टर्म मानिए, बी सी को आप बी टर्म मानिए, सी को आप सी टर्म मानिए, तो आप क्या देख पाएंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑलराइट, ये ए बी सी हो गया। फिर फर्दर आप क्या देख पाएंगे, 2 ए बी 2 ए बी तो तुम्हारा ये हो गया। फिर यहाँ पे रखेंगे बी सी, क्योंकि ये पूरा टर्म एक तरह ट्रीट हुआ है, तो ए टर्म हो गया तुम्हारा, बी टर्म हो गया। फिर आगे तुम्हारा 2 बी सी और 2 केवल क्या यहाँ पे सी ए, और फिर आगे रखेंगे सी ए और ए बी। ऑलराइट, इसको आप समझ पाए इजीली। फिर आप क्या देखेंगे कि आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू आपको मिला 4। प्लीज़ वेट सम मिनट, सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, एक सेकंड रुकना। ये आपको क्या मिला तुम्हारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2। अब आप यहाँ से देखना, हर टर्म में से आपको ए बी सी आपको हर टर्म में से 2 ए बी सी आपकी एक्स्ट्रा आ जाएगी। 2 ए बी सी यहाँ से, 2 ए बी सी यहाँ से, 2 ए बी सी यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपको क्या रहेगा, यहाँ से ए बी सी कॉमन लेंगे तो सी रहेगा, प्लस यहाँ से ए बी सी कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ से ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा सी रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा ए रहेगा। अब आप ए बी सी की वैल्यू आप जानते हैं, जो कितनी दे रखी थी, ऑलरेडी गिवन थी, जो कितनी दे रखी थी 0। अगर आप यहाँ पे वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा डाटा आपका कितना बना देगा, 0 बना देगा। ऑलराइट, तो आपके पास केवल क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आपके पास इतना डाटा रह जाएगा। आपको कुछ फॉर्मेट भी आपको पता चल गया, फॉर्मेट क्या पूछ रहा था आपको, समथिंग हम उसी की इर्द गिर्द पहुँच चुके हैं। तो आप ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये तुम्हारा इधर स्क्वायर था, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब इसके नीचे आप क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड दे देंगे। तो जो आपको पूछ रहा था वही आपकी सिचुएशन, वही कंडीशन आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही कंडीशन आपको मिल चुकी है। और सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 4। आप इस तरीके से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक और लॉजिक बताया था कि ए बी सी की वैल्यू आपको जनरली आपको ए बी सी इक्वल टू 0 दिया जाए तो आप ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2 एज्यूम करते हैं, तो आप उससे भी समथिंग आपको यही आंसर मिलने वाला है। ऑलराइट, सबसे जो मैं आपको बेस्ट लॉजिक बताता हूँ वैल्यू फिटिंग कॉन्सेप्ट है। जितने वेरिएबल हैं, जितनी इक्वेशन है उतने अगर वेरिएबल हैं तो आप इजीली हर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल ना हो, वेरिएबल कुछ ज़्यादा हो, तो आप जितने वेरिएबल ज़्यादा हैं उन ज़्यादा वेरिएबलों की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो वॉलेट ना की जाए। ऑलराइट, चलिए और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हम जो फॉर्मूला जो आपसे डिस्कस कर रहे थे, इस आइडेंटिटी से पहले
उसी आइडेंटिटी को हम फिर रिवर्क करते हैं और उस पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप वो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3ab आप क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए इक्वल टू सॉरी ब्रैकेट। ऑलराइट, इस आइडेंटिटी पर बेस और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आज उनको और डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी सी इक्वल टू दे रखी है आपको 30 और आपको ए बी बी सी सी इक्वल टू दे रखा है मान लो 200। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो हम जो फॉर्मूला आपको ये बता रहे हैं पढ़ाने को, तो इस पे जो आप क्वेश्चन हम जो प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को जब हम इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे थे, जब पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी इस क्वेश्चनों को बता सकते थे। लेकिन आज जो हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी डिस्कस कर रहे हैं, जो पिछली आइडेंटिटी बताई, जो पिछले क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये प्रेजेंट में जो आइडेंटिटी है, जो प्रेजेंट में जो क्वेश्चन है, वो पिछली आइडेंटिटी के माध्यम से सॉल्व हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पर बेस करने से पहले हमें प्रीवियस आइडेंटिटी को डिस्कस करना ज़रूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले उस आइडेंटिटी को डिस्कस किया। फिर फर्दर हमने इस पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc का आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको देखो ये पता होना चाहिए जो दे रखा है। ऑलराइट, आपको ये पता होना चाहिए नहीं दे रखा है, ए बी बी सी सी आपको दे रखा है। तो आपको ये जब तक आपके पास नहीं होगा, जब तक आप इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो ये आपको जब ये दे रखा है तो आपको ये ईजिली आपको पिछली आइडेंटिटी के माध्यम से निकालना आपको बताया है। किस तरीके से निकालेंगे आप, ए बी सी इक्वल टू क्या दे रखा होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बी सी ए। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप इसे क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू कितना दे रखा था, 30 का उसका करेंगे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab बी सी ये कितना दे रखा था 200 यहाँ पर रखेंगे। ये कितना हो गया तुम्हारा 900 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये कितना होगा तुम्हारा 400। इस 400 को आप इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो आपको मिल गई। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 500। ऑलराइट, अब आप इसको ईजिली, इस वैल्यू को आप ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर रखिए ए बी सी इक्वल टू कितनी है 30 है, ये वैल्यू आपने रख ली। ऑलराइट, अब ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर पुनः ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 500 रख ली। ए बी बी सी सी ए को मैंने से माइनस कॉमन ले लिया, और ये तुम्हारे ए बी बी सी सी ए कितना दे रखा था 200 दे रखा था। ऑलराइट, ये 30 हो गया, ये 500 में से 200 गया तो कितना 300 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस 3 का और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना 9 देगा, और इसके पीछे बैक में कितने जीरो है तुम्हारे 2 और 1 तुम्हारे 3, तो तुम्हारे कितने जीरो हो जाएंगे तुम्हारे 3। ऑलराइट, इस तरीके क्वेश्चन आप पिछली आइडेंटिटी के माध्यम से ही कर सकते थे, इसलिए हमने इस पिछली आइडेंटिटी को डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी समझा। इसलिए आज एक नए क्वेश्चन, एक नए लॉजिक के साथ आपसे इस आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं आज के इस क्लास को यहीं लॉक करता हूँ, यहीं फिनिश करता हूँ। एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्टों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।